आज हम लोग 3.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18। इफ दिया हुआ है a इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, 2/2 ऑर्डर का है। तो प्रूव करना है i a इक्वल टू i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो सबसे पहले हम tan अल्फा बाई 2 की मांगे। तो अब जो ए मैट्रिक्स है उसका स्वरूप बदल गया, ये हो गया 0 माइनस टी और टी 0। कॉस अल्फा का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan में 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan अल्फा बाई 2। तो 1 अब ये हो गया मानने के बाद 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से जब हम लोग साइन अल्फा का फॉर्मूला tan में लिखे तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको जब हम लोग टी के टर्म में लिखेंगे तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम आर एच को लेकर के प्रारंभ करते हैं। तो आर एच में 1 माइनस ये ए आई माइनस ए और ये जो कॉस अल्फा माइनस अल्फा इसको लिख दिए। अब आई जो है मैट्रिक्स, इसका वैल्यू 2/2 ऑर्डर में जो होगा 1 0 0 1 होगा। और मैट्रिक्स को हम लोग छोटा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसलिए आप दिखा देंगे। और हमारा जो a है 0t, अभी इसको हम लोग किए हैं 0t माइनस t 0। अब इसमें जहां इसको हम लोग अब tan में कन्वर्ट कर लिए तो ये स्वरूप हो गया इसका। अब इसको ऐड किया 1 0 1 0 माइनस टी 0 और माइनस टी, तो हो गया माइनस प्लस 0 और टी 0 माइनस टी और 1 माइनस 0 1। अब हम लोग इसको लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किया तो पहला रो पहला कॉलम किए तो ये आया, पहला रो दूसरा कॉलम किए तो ये आया। अब दूसरा रो पहला कॉलम किया तो यहाँ आया, और दूसरा रो और दूसरा कॉलम किया तो यहाँ आया। और क्या किया गया कि इसमें दोनों को एलसीएम ले लिए, इतना आया। अब 2t स्क्वायर में माइनस कम गया 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो इतना आया। अब यहाँ पर ये माइनस 2t में टी चला गया तो माइनस टी बचा और टी बचा। इसी तरह से इसमें एलसीएम लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर 2t में से टी चला गया तो बच गया t, तो ये हो गया 1 प्लस ये यहाँ हो गया t और प्लस t। अब हम इसमें एलसीएम लिए इतना आया। अब इसमें जो है 2t स्क्वायर में टी स्क्वायर चला गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचा। अब जो है ये कट गया तो यहाँ 1 आया। इसमें से हम t कॉमन ले लिए माइनस टी तो 1 प्लस टी स्क्वायर अब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें जो है t कॉमन लिए 1 प्लस टी स्क्वायर अब टी स्क्वायर, ये कट गया और यहाँ पर 1 रहा। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया 1, ये बच गया माइनस टी, ये बच गया t, ये बच गया 1। तो इस प्रकार हम ये इसको LHS को जो है RHS को प्रोसीड कर लिए, इतना आया। अब हम देखते हैं LHS को। तो LHS में i, देखिए क्वेश्चन में i प्लस देता है। i जो है यहाँ 1 0 0 1 लिख दिया और ए मैट्रिक्स जो था लिख दिया, दोनों को ऐड किया। तो ऐड करने पर 0 1 प्लस 0 1 0 माइनस टी 0 और टी और 1 टी जोड़ने पर 1 है। तो ये देखते हैं जो एलएचएस को प्रोसीड किया तो डायरेक्ट हमको आरएचएस मिलेगा, तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमको देखना है 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है a trust fund has 30,000 has must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using the matrix multiplication determine how to divide the 30,000 among the 2 types of bonds if the
trust fund must obtain annual total investment interest of 1800। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक जो ट्रस्ट है वो अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है दो तरह के बॉन्ड, पहला बॉन्ड है और एक दूसरा बॉन्ड है। तो हम लेट कर लिए उसके पास 30,000 रुपीज है, तो हम सपोज लेट इन्वेस्टेड अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड एक्स कर लिए, तो जो रेस्ट अमाउंट बचेगा तो 30,000 माइनस एक दूसरा रखिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इन्वेस्टेड अमाउंट का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक्स था बचा हुआ 30,000 माइनस एक्स हो गया, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम मैट्रिक्स बनाए। तो एक में जो पहला वाला जो बॉन्ड है उसमें 5% मिलता है, तो 5/100 कर दिया, और जो सेकेंड वाला जो मिलता है उसमें 7% मिलता है, तो 7/100 कर दिया। तो अब हम जब इसका अमाउंट, अब यहाँ इसको हम लोग इंटरेस्ट निकाल दिए, मल्टीप्लाई करने पे आएगा इंटरेस्ट, जबकि इंटरेस्ट गिवन है 1,800। अब हम लोग इसको सोल्व किया, इससे फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किए यहाँ फर्स्ट कॉलम में, तो इस प्रकार से एक्स में इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया। अब यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई किया इससे, और दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद यहाँ ये 5x/100 और ये हो गया मल्टीप्लाई किए तो इतना माइनस 7x/, फिर दोनों को इक्वल टू में दिया हुआ है 1800, दोनों का एलसीएम आ गया इतना, इसको सोल्व किया इतना आया। अब हम इसको जो है इस तरफ ले आए तो घट गया, तो 30,000 में बचा, 2x उधर चला गया। अब जब 2x इतना आ गया तो जब x निकाले तो फिर नीचे चला गया, तो डिवाइड हुआ तो ये हो गया 15,000। तो रिक्वायर्ड इन्वेस्टेड अमाउंट इन ईच बॉन्ड इक्वल टू रुपीज 15,000, मतलब कि 50,000 रुपीज जो है दोनों टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया। यही करना था। अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, अब 19 में दूसरा टाइप ऐसा ही बन जाएगा, और जो 20 है 20 क्वेश्चन वो सेम है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही इंस्टॉल कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग प्रोसीड करेंगे, तब तक क्वेश्चन को बच्चे देखें। चलिए, क्वेश्चन जो 21 है, assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k respectively. Choose the correct answer in the question. तो 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें दिया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट, इस प्रकार दिया हुआ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड किसके लिए होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में है k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n, p इक्वल टू n, और जो सेकेंड ऑप्शन है k आर्बिट्री, k इज आर्बिट्री, k इज आर्बिट्री, आर्बिट्री, और p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2, और ये जो 3 है दिया हुआ है p इज आर्बिट्री, दिया हुआ है कि p क्वेश्चन में ही है a, ये हो गया b और ये हो जाएगा c, तो ये हो गया p इज आर्बिट्री,
एक और स्प्लिट इज आर्बिट्रेरी, इज आर्बिट्रेरी। तो यहां पर हो जाएगा P इज आर्बिट्रेरी और D जो है क्वेश्चन A इक्वल टू 2 और P इक्वल टू 3 है। अब देखिए सबसे पहली बात कि जब ऐड किए मल्टीप्लाई किए हैं तो ऑर्डर यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो हम लोग ये और मल्टीप्लाई किए, यहाँ हो गया, ये मान लेते हैं कि P वाला मैट्रिक्स E Y है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स W है। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है बुक में P वाले का, तो P वाले का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो है P इंटू K। ये दिया हुआ है P इंटू K और इसका जो ऑर्डर है 3 इंटू K है, 3 इंटू K। अब इसका ऑर्डर है N इंटू K, N इंटू K और इसका जो ऑर्डर है 3 इंटू K। अब यहां पर देखना है हमको कि क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। तो इफ k इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3/3। तो जब ये 3/3 हुआ तो इसको भी 3/3 होना चाहिए। तो ये हो गया k इक्वल टू 3। तो चलिए k इक्वल टू 3 है, यहाँ k की वैल्यू 3 है, ठीक। तो यहाँ भी p इंटू 3 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो p का वैल्यू होगा वो होना चाहिए 3। चलिए अब इस तरफ देखते हैं, जब ऐड करेंगे हम लोग तो ऐड करने में भी ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, जब इसको हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम करने के लिए यहाँ पर जो ये 3 है, ठीक है, तो यहाँ ये 3 है तो यहाँ पर भी k का जो वैल्यू, यहाँ जो n का वैल्यू है 3 होना चाहिए, 3 इंटू k, यहाँ के बराबर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो है n के वैल्यू होना चाहिए 3। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर p इक्वल टू n और ये फर्स्ट वाला कंडीशन पूरा करता है, इसलिए फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में है if n equal to p, if n equal to p, then the order of matrix 7x minus 5 क्या होगा। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, मतलब कि a है p इंटू 2 और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ c n इंटू 2 इंटू n और जो c क्वेश्चन है वो है n इंटू 3 और जो d क्वेश्चन है वह है p इंटू n। अब देखिए, अब इसी तरह से हम लोग
ये हो गया 7, एक मैट्रिक्स बना लिया। x माइनस 5 एक मैट्रिक्स बना लिया, एक मैट्रिक्स बना लिया z। तो जिस तरह से मान लिया कि हमारा x मैट्रिक्स है, ये z मैट्रिक्स है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ x का जो ऑर्डर दिया हुआ है, तो यहाँ जो है x का ऑर्डर वो दिया हुआ है 2 इंटू n, ये बुक में दिया हुआ है। और z का जो ऑर्डर है, वो z का ऑर्डर दिया हुआ है 2 इंटू पी, 2 इंटू पी। तो हम सिंपल जानते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो उसका ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर जब सेम होगा तो 2 इंटू एन इक्वल टू 2 इंटू पी हो जाएगा, 2 कट जाएगा, एन इक्वल टू पी, एन इक्वल टू पी हो गया। तो अब इसका मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है, इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका जो ऑर्डर होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इसका, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होना चाहिए? तो P इंटू टी। तो यहाँ पर P की जगह पर तो 2 है, और उसके बाद N और P इक्वल हो गया। यहाँ N और P इक्वल है, तो यहाँ जो ऑर्डर दिया हुआ है वो 2 इंटू एन दिया हुआ है। तो 2 इंटू एन ऑर्डर इसका, तो एन और पी इक्वल है, तो p इंटू 2, तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 इंटू एन होना चाहिए, या तो 2 इंटू पी होना चाहिए, और या n बराबर p लिखा है कंडीशन। तो कंडीशन में यहाँ है 2 इंटू एन, फर्स्ट फॉलो किया, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। तो 21 का जो आंसर हुआ, 21 का आंसर हो गया फर्स्ट, और इसका 22 का जो आंसर हो गया, ये मतलब कि ए हुआ, और इसका आंसर बी हो गया। अब हम लोग यहां तक कंप्लीट कर लिए इसको, ये लेसन जो है यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगला जो हमारा टॉपिक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, if a matrix obtained by interchanging the row and column, then that of matrix is called transpose of matrix. Let a matrix, let A equal to A
is a matrix then transpose of matrix is AT or A डैश। यदि कोई मैट्रिक्स कोई में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसको हम लोग AT या तो A डैश से डिनोट करेंगे जहां A गिवन मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है। तो अब यदि इस मैट्रिक्स को हम लोग इसका निकाल लेते हैं AT और E कहे या तो A डैश है, तो इसका हम लोग E डैश निकालेंगे तो 1 2 है, इसको ये जो रो है उसको कॉलम में लिखेंगे तो 1 2 ये 3 4। तो इसका ये जो मैट्रिक्स हुआ ये हो गया इसका ट्रांसपोज। देयरफॉर ट्रांसपोज of matrix A 1 2 3 4 is 1 3 2। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा? तो फर्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी होगा कि एक है A डैश का पुनः हम लोग एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए, पुनः ट्रांसपोज करेंगे तो पहला होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर दिए और फिर ट्रांसपोज किए तो वह है पहला को ट्रांसपोज कीजिए और दूसरा को ट्रांसपोज कीजिए, ऐड कीजिए, उसके इक्वल होगा। अब जिसका तीसरा प्रॉपर्टी होगा कि एक मैट्रिक्स में के नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर ट्रांसपोज किए। अब जो है उसको ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के बराबर। अब हम लोग चौथा इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद ट्रांसपोज किए तो ये इक्वल होगा कि पहला मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिए और फिर दूसरा को ट्रांसपोज किए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसके ये इक्वल हुआ। तो यहाँ हम लोग दो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ लिए, उसका प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, अब मिटाते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric
मैट्रिक्स if A dash equal to A। कोई मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद यदि वो मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग अगला जो लेते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be skew symmetric, skew matrix if A dash equal to माइनस। यदि ये कंडीशन को पूरा करता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये दोनों डिफिनेशन हुआ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास में ये एडजॉइंट, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। जय हिंद।